आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रही हो। तुम झूठ बोल रही हो। मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रही हो। तुम फिर से मेरे साथ कोई खेल खेल रही हो। प्लीज डोंट डू दैट टू मी। और तुम प्रज्ञा को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। और तो तुम चाहती हो ना, मैं वो होने नहीं दूंगा। जो बोलना था ना तुमने बोल दिया, इसके बाद कुछ मत बोलना। और भूल जाना कि तुम्हारा मेरे साथ कोई रिश्ता था भी। और मैं भी भूल जाऊंगा कि मैंने कभी तुमसे प्यार किया था। तुम किसी के लायक नहीं हो, ना मेरी दोस्ती के और ना मेरे प्यार के। तो मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अभी प्लीज मेरी बात सुनो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। वो तो सिर्फ हो गया था। अभी वो एक ऐसा मोमेंट था जो हम बदल नहीं पाएंगे। अभी ट्रस्ट में मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ। अपना ये सच और अपनी ये मूवमेंट जो है ना, अपने पास ही रखना। क्योंकि ना तो मुझे इस पर भरोसा है और ना इनकी परवाह। क्या कहा मैंने तुम्हें? मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना और ये मत सोचना कि तुम मुझसे कुछ भी करवा सकती। प्रज्ञा, इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं बहुत थक गई हूँ दादी, सोने जा रही। मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। बार बार दादी के सामने आना और उनसे बदतमीजी करना। मुझसे नहीं होता ये सब। मैं बिना उनका दिल दुखाए अपना मकसद पूरा नहीं कर सकती। हाँ माँ। बेटा कहाँ रह गई है तू? तूने कहा था ना कि सीधा अस्पताल में ही मिलेगी, फिर अभी तक आई क्यों नहीं है? हाँ माँ, वो मैं आने ही वाली थी, लेकिन रास्ते में दादी का फोन आ गया। उन्हें कुछ जरूरी काम था ना मुझसे, इसलिए मुझे घर आना पड़ा वापस। अच्छा, लेकिन बेटा पहले बता देती ना। तुझे तो पता है ना तेरी बहन का, जब से उसका एक्सीडेंट हुआ है और बच्ची बन गई है। अरे तब से मेरा सर खा रही है कि कब आएगी प्रज्ञा दी, कब आएगी। आना तो चाहती हूँ माँ, लेकिन कैसे आऊँ? हाँ ये भी है। कहाँ है वो? उसे फोन दीजिए ना। नहीं बेटा, मैं अभी बात नहीं करा सकती। वो मैं ना जरा नीचे आई हुई हूँ, अस्पताल में है ना दवाइयों की दुकान, उसकी दवाइयाँ लेने, और वो वहाँ ऊपर है। डॉक्टर साहब उसकी पट्टी बदल रहे हैं। तुझे पता है क्या हुआ? वो डॉक्टर साहब है ना, वो जो उसकी पट्टी बदल रहे थे, उन्हें इमरजेंसी से ना किसी ने बुला दिया। वो तो वहाँ चले गए, लेकिन तेरी शरारती बहन को खूब सारी शरारतें सूझ गई। अरे वो साथ वाले ना बेड है ना, उस पर एक लड़की लेटी हुई थी। उसके भी पाँव में ना प्लास्टर लगा हुआ था। इसने क्या किया, वो लाल वाली दवाई है ना, उसके प्लास्टर के अंदर डाल दी और फिर कहने लगी कि देखो 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 कितना सारा खून आ गया, अब तो तुम्हारा पाँव कटा ही समझो। अरे उस लड़की ने तो सारे अस्पताल को अपने सर पे उठा दिया। ये बुलबुल बिल्कुल पागल है, बच्ची है अब तक। रास्ते में तो उसने हद ही कर। अरे एक आदमी अच्छा भला बेचारा अपने मोटरसाइकिल पर अंडे लेके जा रहा था पीछे रख के, और उसको कहने लगी कि देखो देखो अंडे में से चूजे निकल आ रहे। अरे उसने उस पर विश्वास कर लिया, पीछे मुड़ के जो देखा तो बेचारा नीचे फिसल गया। लेकिन माँ, आप इसके लिए बुलबुल को तो ब्लेम नहीं कर सकते ना। वो तो उस आदमी की गलती है। मेरा मतलब है, चलते चलते बाइक पर से अंडों में से चूजे कैसे निकल। भूल जाना कि तुम्हारा मेरे साथ कोई रिश्ता था भी। और मैं भी भूल जाऊंगा कि मैंने कभी तुमसे प्यार किया था। मुझे अपनी शक्ल में दिखाना। मैं आलिया से बात कर लेती हूँ, पर उससे कहूंगी क्या? मुझे उसे इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। हेल्प करने की जगह वो मेरी कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ा देगी। मैं अकेले ही ठीक हूँ।
मन तो करता कि एक पंच मार के चेहरे का नक्शा बदल दूं। नहीं, चेहरे का नक्शा बदला तो इसकी क्यूटनेस खत्म हो जाएगी और फिर ये सच में फुग्गी की तरह दिखने लगेगी। समझ नहीं आ रहा कि उसे भोली कहूं या एक नंबर की उल्लू। उठा के इसी से पूछ लेता हूं। नहीं, ये टेढ़े रास्ते पे चल रही है तो इसे टेढ़े तरीके से उठाना पड़ेगा। ये दूसरे कमरे में सोने गए हैं या घर से ही बाहर चले गए? प्रज्ञा! 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 प्रज्ञा उठो! प्रज्ञा उठो! सोने दीजिए, नींद आ रही है। प्रज्ञा, दादी! दादी! दादी, प्रज्ञा! क्या दादी! आप बताइए ना, क्या हुआ दादी को? मैं देखती हूँ। दादी! दादी! कहाँ है दादी? आपने बोला उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कमरे में भी नहीं है, कहाँ है? नीचे है क्या? क्या हुआ उन्हें? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या हुआ दादी को? छोड़ो अभी, अभी छोड़ो, यू हर्टिंग मी। अभी छोड़ो, क्या करना चाहते हो तुम? मैं प्रज्ञा को प्रूव करना चाहता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारा सच सामने लेकर आना चाहता हूँ। प्रज्ञा जानती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रज्ञा सिर्फ वही जानती है जो तुमने उसे बताया। प्रज्ञा वो नहीं जानती जो मैं जानता हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो। तुम प्रेगनेंसी का नाटक कर रही हो, खेल खेल रही हो ना। तुम उसे ट्रिक कर रही हो, हाँ कि नहीं? देखिए आप क्यों गुस्से से बात कर रहे हैं? आराम से भी तो बात कर सकते हैं उसे इस हालत में। क्या क्या आराम से? ये हमेशा से ऐसा करती आई है। तुम नहीं जानती, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। इसी ने मुझे शादी करने के लिए फोर्स किया। मैंने कहा था इसे कि ऐसा करने से चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। मैंने इसे ये भी कहा था कि मैं इस रिश्ते से नहीं निकल पाऊंगा, लेकिन ये मेरी बात सुनती कहाँ है? इसे सिर्फ आज की पड़ी है, कल की कोई परवाह ही नहीं है इसे। और अभी भी ये मेरे साथ यही कर रही है। अपनी एक घटिया ट्रिक करके ना मेरे लाइफ की कॉम्प्लिकेशन बढ़ा रही है। और तुम कह रही हो कि मैं चुपचाप बैठकर देखता रहूं। बहुत मेहनत से मैंने अपना ये नाम बनाया, और मैं किसी दूसरे को अपना इनाम बर्बाद करने नहीं दूंगा। इसे जो करना था इसने कर दिया है, लेकिन अब मैं अपनी लाइफ की सारी कंफ्यूजन और कॉम्प्लिकेशंस हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। तुम सच में प्रेग्नेंट हो? तो प्रूफ करो।